प्रोबेबिलिटी बेसिक एग्जांपल से बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास सैम्पल स्पेस का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास सैम्पल स्पेस मौजूद हो तो हम इजीली प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर वन कॉइन की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हेड एंड द सेकेंड वन विल बी द टेल। और अगर इसके हम सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करें तो इसके 2 एलिमेंट्स होंगे, हेड एंड टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज़ इक्वल टू, हेड जो है 1 एलिमेंट है और सैम्पल स्पेस के 2 एलिमेंट्स हैं तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी हमारे पास 1 एलिमेंट है और सैम्पल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो 1/2, ठीक है। और इसको परसेंटेज में अगर लिखें तो 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5 इज़ इक्वल टू 50%। 50% हेड का चांस है और 50% टेल का चांस है। अब हम 2 कॉइन्स की बात करते हैं और 2 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस को हम प्रोडक्ट टूल के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बाइनरी सीरीज़ और ट्री डायग्राम के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रोडक्ट टूल का यूज़ करेंगे। और हमारे पास 2 कॉइन्स हैं तो फर्स्ट कॉइन की सैम्पल स्पेस होगी हेड एंड टेल। सिमिलरली सेकंड कॉइन की सैम्पल स्पेस होगी हेड एंड टेल। अब हम हेड को लेंगे और इन दोनों एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन कर देंगे। सिमिलरली टेल को लेंगे और इन दोनों एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा हेड 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 टेल। सिमिलरली फॉर टेल टेल हेड एंड टेल टेल। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं सैम्पल स्पेस के। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे पास 1 एलिमेंट है और सैम्पल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो 4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड को फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास ओनली 1 एलिमेंट है आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। और अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कामा टेल टेल, तो हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। सिमिलरली टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/4, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/4। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों को क्या हो जाएगा ऐड करेंगे 3/4 बन जाएगा, और अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 4/4 बन जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 डाई के ऊपर। 1 डाई की सैम्पल स्पेस बेस करती है 6 एलिमेंट्स के ऊपर, क्योंकि इसकी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की तो 1 इज़ ओनली 1 एलिमेंट और सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हैं 6। और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की तो 2 इज़ ओनली 1 एलिमेंट आउट ऑफ द 6 एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। और अगर हमारे पास 1, 2 हो तो हम ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है हमारे पास 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है 1/6, ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2/6। अब बात करेंगे 3 कॉइन्स की। तो 3 कॉइन्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉइन की सैम्पल स्पेस को लिखेंगे हेड टेल, सेकंड कॉइन की लिखेंगे सैम्पल स्पेस को हेड टेल, और थर्ड कॉइन की सैम्पल स्पेस को भी लिखेंगे हेड एंड टेल। अब हम हेड को लेंगे इन दोनों एलिमेंट के साथ राइट डाउन करेंगे, सिमिलरली टेल को लेंगे इन दोनों एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा हेड टेल हेड एंड टेल। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन गई है 2 कॉइन्स की। अब हम थर्ड कॉइन को इसके साथ लिखेंगे। आप हेड को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ लिखें, फिर हेड टेल को, फिर टेल हेड को, टेल को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ लिखें, या आप हेड को लें और इन 4 एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन करें। सिमिलरली टेल को लें और इन 4 एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन करें, तो आपके पास सैम्पल स्पेस आ जाएगी 3 कॉइन्स की। तो देखते हैं हेड टेल हेड। अब हम टेल को लिखेंगे हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड टेल। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन गई है जिसके एलिमेंट्स हैं 8। वो किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड
ये हमारे पास 1 एलिमेंट है और टोटल सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हैं, वो 8, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल को अगर हम देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 1 एलिमेंट है और सैम्पल स्पेस के टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 8। और अगर हमारे पास 2 हों, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 कॉमा टेल टेल टेल, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल टेल, यह आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8। अगर 3 एलिमेंट्स हैं हम तीनों को ऐड कर देंगे, 4 हैं तो 4/8 हो जाएगा, अगर 5 है तो 5/8 हो जाएगा, सो ऑन। अब डाइस को देखते हैं, 2 डाइस हैं हमारे पास और फर्स्ट डाई की हमारे पास सैम्पल स्पेस होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली सेकंड डाई की भी हमारे पास सैम्पल स्पेस बनेगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम 1 को लेंगे, इन सारे एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे 1, 1, कॉमा तब डाल रहे हैं ताकि ये आपस में 11 ना बन जाए जैसे। और दूसरा ये है कि हम इनको थोड़ा सेपरेट रखना चाहते हैं। और प्रोडक्ट रूल का मतलब ऐसा नहीं है कि हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जस्ट हम 1 को बाकी एलिमेंट्स के साथ लिख रहे हैं। सिमिलरली 2 3 4 5 6 को भी, तो हमारे पास पहला आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। अब हम 2 को लेंगे, बाकी 6 एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। अब 3 को लेंगे, सारे एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। सिमिलरली 4 के लिए परफॉर्म करेंगे, 5 के लिए करेंगे और 6 के लिए करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी अगर 1, 1 को देख रहे हैं तो ये हमारे पास 1 एलिमेंट है और टोटल एलिमेंट्स हमारे पास सैम्पल स्पेस के वो 36 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 1 इज इक्वल टू 1/36। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी आप सैम्पल एलिमेंट ले लें 3, 4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, दिस इज़ द 1 एलिमेंट और टोटल सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हैं 36, तो 1/36। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं 1, 1, 3, 4, अगर हमने इनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/36 प्लस 1/36 इज इक्वल टू 2/36। हमारे पास अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36। अगर 10 एलिमेंट्स हैं किसी सेट के अंदर तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/36।